आज जो स्टूडेंट्स हम टॉपिक करने स्टार्ट कर रहे हैं वो है डेटा टैब के अंदर डेटा टूल्स के एडवांस फीचर्स। तो जैसे आई थिंक मैंने आप लोगों को डेटा वैलिडेशन पहले करवाया हो। अभिषेक, डेटा वैलिडेशन का कुछ बेसिक कंसेप्ट हुआ था लास्ट क्लास में? वो सर रेस्ट्रिक्शन वाला जो हाँ आपने जी, बताया था कि 100 से ऊपर या नीचे। यस सर। ओके, एक तो डेटा वैलिडेशन का एडवांस वर्जन आज सीखने वाले हैं और कंसोलिडेट एंड सब टोटल, ये तीन फीचर पहले मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो बात आती है डेटा वैलिडेशन का एडवांस फीचर सीखने की। तो मैं यहाँ पर एक डेटा ओपन कर देता हूँ जिससे हमको वो इजीली समझ में आ जाएगा और आगे वाले ऑप्शंस भी हम इजीली कवर कर पाएंगे। जैसे कि स्टूडेंट आप ये चाहते हो, जैसे डेटा वैलिडेशन का मैं अगर एक पहला पॉइंट एडवांस बताऊं तो क्या होगा। जैसे कि आप वेबसाइट्स के ऊपर कुछ भी फॉर्म वगैरह फिलअप करते हो, तो किस फॉर्म के अंदर जो है एक सेल में आप लिमिटेड कैरेक्टर ही टाइप कर सकते हो। ये वो सेल में लिखा होता है कि इस सेल के अंदर आप 10 लेटर से ज्यादा टाइप नहीं कर सकते। तो अगर आपको अपने सेल के लेटर्स की अ, आपको अगर कैरेक्टर्स की रिस्ट्रिक्शंस लगानी है कि सेल में इतने ही लेटर टाइप हो पाए, ना तो इससे ज़्यादा हो पाए और ना इससे कम हो पाए, तो इक्वल्स टू 10 करने हैं। जैसे मोबाइल नंबर पे भी कई बार जो है वो होता है। तो मोबाइल नंबर पे क्या होता है? मोबाइल नंबर पे क्या होता है बेसिकली 10 डिजिट। 10 डिजिट होते हैं, तो अगर आपको मोबाइल नंबर के लिए भी रिस्ट्रिक्ट करना है, उसे लिमिट करना है कि 10 डिजिट से ज़्यादा अप्लाई ना हो, तो वो भी हम डेटा वैलिडेशन के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारे यहाँ पर कि ऐसे ही डेटा वैलिडेशन के अंदर अगर दूसरा पॉइंट मैं बताऊँ, तो हो सकता है कि टेक्स्ट को फिक्स कर देना, कि जैसे आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज के फॉर्म्स भरे हो, तो उसमें जैसे कोर्सेज़ सेलेक्ट करते हो, तो उसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए यही कोर्सेज़ आते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई कोर्स नहीं लिख सकते बिकॉज़ उसमें जो सिलेक्टेड कोर्स की लिस्ट है, वही लिख सकते हो। तो अगर आपने सिलेक्टेड वर्ड एक सेल में फिक्स कर देना है कि इन 4 वर्ड के अलावा कोई और वर्ड कुछ भी टाइप ना कर पाए, सो दैट हम डेटा वैलिडेशन के अंदर जो यूज़ करेंगे वो फिर अब टेक्स्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना करेंगे लिस्ट, उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं बेसिकली। तो ये दोनों काम अगर हमें करने हों सो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैं यहाँ सबसे पहले आपको बता रहा हूँ टेक्स्ट लेंथ। तो टेक्स्ट लेंथ मतलब कि एक सेल को की लेंथ फिक्स करना कि इसके अंदर सिर्फ 10 डिजिट या 10 लेटर्स ही आ पाए। तो सिलेक्टेड एरिया सेलेक्ट किया सबसे पहले आपने, देन आप जाते हो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे, देन उसके बाद यहाँ से आप चूज करते हो टेक्स्ट लेंथ वाला फीचर और जो कंडीशन है आपकी वो यहाँ से चूज करते हो, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी आपको लेना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर जो ले रहा हूँ लाइक इक्वल्स टू ले रहा हूँ और यहाँ पर लेंथ में लिख रहा हूँ 10, कि ना तो 10 से कम डिजिट टाइप हो, लेटर टाइप हो, या 10 से ज़्यादा भी ना हो। तो अगर आपने इसमें मैसेज वगैरह डालने हैं तो आप इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट में जाके आप डाल सकते हो, डायरेक्टली ओके करते ही वो सेटिंग लग जाएगी। अब इसमें आप 10 डिजिट से कम टाइप नहीं कर सकते और 10 डिजिट से ज़्यादा भी टाइप नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर 10 डिजिट ही टाइप करने पड़ेंगे तभी वो एक्सेप्टेड है, इससे ज़्यादा और कम को एक्सेप्टेड नहीं है। चाहे वो लेटर्स में बात हो, चाहे आपकी आप नंबर्स में बात हो, किसी में भी आप वो पॉइंट कर सकते हैं। तो 10 लेटर या 10 डिजिट ही टाइप हो सकते हैं। टेक्स्ट की लेंथ, एक्सेल की लेंथ हमने यहाँ फिक्स कर दी टेक्स्ट लेंथ के थ्रू। अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट का। ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होता है इसमें, कि आपको जैसे मैंने बताया कि कोर्सेज की लिस्ट होती है बीए, बीकॉम वगैरह। तो अगर आपने सिलेक्टेड वर्ड ही एक सेल के अंदर टाइप करने हैं कि इन 4 वर्ड के अलावा कोई और कुछ भी टाइप ना कर पाए, इन चारों में से या तो कुछ टाइप कर ले या सेलेक्ट कर ले, तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हो। हाउ? आप जैसे डेटा वैलिडेशन में जाते हो, बट उससे पहले एरिया सिलेक्टेड होना चाहिए जिस एरिया में आपको कंडीशन लगानी है। तो एरिया सिलेक्ट नहीं होगा तो डेटा वैलिडेशन सिर्फ सिंगल सेल पे काम करेगा, फिर और बाकी सेल्स पे काम नहीं करेगा। तो डेटा वैलिडेशन के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप चूज कर लेते हो
एक ऑप्शन है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर सेटिंग्स में एक लिस्ट के नाम से ऑप्शन रहता है। लिस्ट पे क्लिक करो और सोर्स में आप यहाँ पर टाइप कर दो बीए, कॉमा, बीकॉम, बीबीए, बीएससी या जितने भी कोर्सेज आगे के हैं आपके। तो मैंने अभी 4 कोर्सेज ही लिखे, देन ओके कर दिया। कॉमा डालना जरूरी है ताकि वो डिवाइड हो जाए। और अब यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन पॉइंट बन गया। इस ड्रॉप डाउन पॉइंट पे क्लिक करते ही आपके 4 कोर्स आ रहे हैं। इन 4 कोर्स के अलावा अगर आप कोई और कोर्स यहाँ पर लिखते भी हो तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, कोई और वर्ड एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो यहाँ पर जो भी लिस्ट आ रही है इसी में से आप कुछ सिलेक्ट कर सकते हो, इसके अलावा कोई और सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये आपके टेक्स्ट लेंथ और ड्रॉप डाउन लेंथ से रिलेटेड एक ऑप्शन है, जो आप क्या कर सकते हो, आप एडवांस डेटा वैलिडेशन का यूज करते हुए इन दोनों का यूज कर सकते हो। इन दोनों में अगर किसी को डाउट हो तो बताइए। आप सभी को समझ में आ गया, यस और नो? सर उस दिन ये आपने पहला वाला बताया था ना, टेक्स्ट लेंथ वाला। ओके सर। ड्रॉप डाउन भी हो गया। मैं स्टूडेंट Yes. समझ में आ गया आप सभी को, यस और नो? प्लीज टेल मी। यस सर। बाकी सब कहाँ है? बाकी सब कोई बोल क्यों नहीं रहा यार? कोई भी क्लास नहीं ले रहे हैं क्या आप लोग? सर बाकी दो सब तो बंद कर रहे हैं। अमन, दिया, कृष्णा, आनंद, अनन्या, तान्या, क्लास नहीं ले रहे हैं क्या आप लोग? ले रहे हैं सर। यस बोल सर, क्यों ले नहीं रहे रहे हैं। आप लोग? बोला करो यार। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ इतनी देर से, आप क्यों नहीं Yes, बोलते sir. हो? रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखी है क्या कोई यहाँ पे? एक्टिव रह करो क्लास में। हाँ जी, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ठीक है, ये डेटा वैलिडेशन का कंसेप्ट था। डेटा वैलिडेशन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो कंसोलिडेट का आता है। कंसोलिडेट में क्या होता है वो समझिए। मैं एक टेबल ओपन कर लेता हूँ जिससे हम इस डेटा को समझेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, तो आप ध्यान से देखना। एक नई शीट मैंने ओपन कर ली और उसमें एक टेबल बनाई जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स हैं, मतलब मार्कशीट की टेबल बनाई है मैंने, और उसी की एक और डुप्लीकेट टेबल बना ली। ये वाली टेबल जो है वो फर्स्ट सेम की, और ये वाली जो टेबल है वो सेकंड सेम की है। तो अब देखो कंसोलिडेट का जो यूज होता है वो क्या होता है। जैसे कि क्या, डेटा टैब के अंदर ये कंसोलिडेट फीचर है। इस फीचर का यूज बेसिकली डेटा को मर्ज करने के लिए होता है, समराइज करने के लिए होता है। एक एग्जांपल, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड सेम दो टेबल हैं यहाँ पर, तो दोनों टेबल्स के डेटा को, वैल्यूज को, नंबर्स को आप मर्ज करना चाहते हो, कि आप फर्स्ट और सेकंड सेम के वैल्यूज को, मार्क्स को प्लस करके एक ही टेबल में रखना चाहते हैं, कि एक स्टूडेंट्स का जो फाइनल रिजल्ट है वो निकल कर आ जाएगा। जैसे कि 55 प्लस 36, जैसे ए स्टूडेंट के एसएसटी में मार्क्स कितने हैं टोटल, दोनों सेम्स के आपने देखने हैं। तो आप एसएसटी में 55 यहाँ पर फर्स्ट सेम में है और सेकंड सेम में 36 है, तो इन दोनों का टोटल वो कर देगा ऑटोमेटिकली। तो ऐसे पूरे डेटा का ये टोटल जो है वो अलग से एक टेबल में कर देने वाला है। सो हम इस चीज को यूज कैसे करेंगे? कंसोलिडेट मतलब समराइज करना, मर्ज करना डेटा, मल्टीपल डेटास को एक ही आउटपुट में निकाल लेना, और उनको एक ही आउटपुट में मर्ज कर देना। तो इसका जो सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि आप सेल पे क्लिक करते हो, मतलब आपको जहां पर भी आउटपुट चाहिए आप वहां पर पहले क्लिक करोगे, फिर उसके बाद कंसोलिडेट फीचर में जाओगे, रेफरेंसेस में आप पहली टेबल को सिलेक्ट करोगे, ऐड करोगे, देन दूसरी टेबल को सिलेक्ट करोगे एंड ऐड करोगे। उसके बाद टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, इन दोनों पे आपको क्लिक करना होगा ताकि स्टूडेंट के नेम और मार्क्स, सब्जेक्ट के नेम दोनों आ जाए। तो दोनों का मर्ज करके आपको दे रहा है अभी यहाँ पर 55 प्लस 36, 87 प्लस 87, 174, 142, 123, 265। तो ऐसे सभी डेटा का इसने यहाँ पर टोटल किया। एक बार मैं Grand फिर से total. बता देता हूँ कि किस तरीके से हमने इसका यूज किया। कि अगर आप ब्लैंक सेल पे क्लिक करते हो, कंसोलिडेट में जाते हो, तो जो पहले से डेटा होता है उसे तो डिलीट कर दीजिए आप, और नया डेटा आप ऐड करने के लिए रेफरेंस में आप क्लिक करेंगे और पहली टेबल को सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे, और फिर दूसरी टेबल को आप सिलेक्ट करते हैं रेफरेंस के अंदर और ऐड कर देते हैं। देन इन दोनों पे क्लिक करना होगा आपको और ओके करना होगा। देन ये जो डेटा है यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो फिक्स हो जाएगा, वहां पर वो टोटल करके दे देगा। किसी को डाउट है तो बताइए।
ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है आपका सब टोटल। मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है, उसको भी ध्यान से समझना। मैं एक शीट ओपन कर लेता हूँ, मतलब परफेक्ट डेटा ओपन कर लेता हूँ जिसमें हम अच्छे से समझ पाए इस डेटा को। मैंने एक नई शीट ओपन कर ली यहाँ पर, उसके ऊपर सब टोटल करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। बेसिकली क्या है, सब टोटल एक ऐसा फीचर है जो कैटेगरी वाइज डेटा का टोटल करता है। कैटेगरी वाइज डेटा का टोटल करने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे एरिया है आपके पास, एरिया में 4 टाइप के एरिया होते हैं, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, ये 4 टाइप के एरिया है। मैंने कहा कि मुझे प्राइस और क्वांटिटी का टोटल एरिया वाइज करना है कि वेस्ट में टोटल प्राइस कितना है और क्वांटिटी कितनी है, ईस्ट में टोटल प्राइस कितना है और क्वांटिटी कितनी है, नॉर्थ में कितना है और साउथ में कितना है। सो दैट आप क्या कर पाओगे, यहाँ पर इनको फिक्स कर पाओगे कि इन सभी के अंदर क्या क्या कितना कितना प्राइस और कितनी कितनी क्वांटिटी है इन चारों एरिया के अंदर। ऐसे आप प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो कि सेल्फ एम्प्लॉयड की टोटल क्वांटिटी कितनी है, रिटायर्ड की कितनी है, वर्किंग की कितनी है, प्रोफेशनल्स की कितनी है। ऐसे सिटी के साथ भी कर सकते हो। दिल्ली में टोटल सेल क्वांटिटी कितनी हुई है, कोलकाता में कितनी हुई है, मुंबई में कितनी हुई है, तो उनका भी टोटल आप कर सकते हो। बट एक ही कॉलम को कैटेगरी आप बना सकते हो। तो हम एरिया के हिसाब से करना स्टार्ट करते हैं। तो एरिया के हिसाब से मुझे प्राइस और क्वांटिटी का टोटल करना है, जो कि आपने पाइवेट टेबल में भी सीखा होगा। तो पाइवेट टेबल में क्या होता था, प्राइवेट टेबल में क्या होता था कि ग्रैंड टोटल और सब टोटल फिल्टर मल्टीपल फीचर्स अप्लाई करता था वो, बेसिकली मर्ज करके डेटा। तो सब टोटल सिर्फ सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल कर रहा है, टोटल कर रहा है बेसिकली सभी डेटा का। तो बट सब टोटल को करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों को चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जिस भी कैटेगरी या कॉलम के अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को शॉर्ट मींस सब टोटल करना चाहते हो, तो उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना ज़रूरी है। अगर आपने एरिया वाले कॉलम के अकॉर्डिंग सब टोटल करना है तो एरिया असेंडिंग ऑर्डर में लगेगा, अगर सिटी के हिसाब से करना है तो सिटी असेंडिंग ऑर्डर में लगेगा। तो सब टोटल जो है असेंडिंग ऑर्डर के बिना नहीं होता है, वो गलत वैल्यूज़ देता है। तो याद रखना, जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको डेटा सेट करना है, पहले उस कॉलम को सेलेक्ट करके आप ए टू जेड ऑर्डर में लगाएँगे और उसे एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करके सॉर्ट करेंगे। देन ये डेटा सारा असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। असेंडिंग ऑर्डर में लगने के बाद सारा ईस्ट एक साथ आ गया, सारे नॉर्थ एक साथ आ गए, साउथ आ गए और वेस्ट आ गए। तो ये सारा डेटा बिल्कुल हमारा परफेक्ट जो है वो सेट है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे कि ठीक है, सब टोटल का पहला फीचर तो हमने सीख लिया। दूसरा फीचर सब टोटल का होता है कि आप सब टोटल उस टेबल पे अप्लाई करो, कि अपने पूरी टेबल को सिलेक्ट करो और सब टोटल में जाओ। देन यहाँ पर आप चूज करो कि कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग आपने अपने डेटा को सेट करना है। मैंने कहा कि मुझे एरिया के अकॉर्डिंग डेटा को सेट करना है, टोटल करना है तो सम, काउंट करना है तो काउंट, एवरेज करना है तो एवरेज, जो भी फॉर्मूला लगाना है। मतलब टोटल करना है तो सम का यूज ही होता है। तो अब यहाँ पर हमें बताना होगा कि प्राइस का टोटल करना है या क्वांटिटी या दोनों का। तो दोनों का भी हम कर सकते हैं, तो दोनों पे चेक कर दिया हमने। ऊपर एरिया किस कॉलम के अकॉर्डिंग टोटल करना है, टोटल करना है तो सम फॉर्मूला चूज करो। देन कौन कौन सी वैल्यूज का टोटल करना है, उन कॉलम को सिलेक्ट कर लो। प्राइस एंड सेल्स क्वांटिटी दोनों ले लिया मैंने। देन इसे ओके कर दिया। अब देखो बहुत इजीली हमको ये डेटा समझ में आ रहा है कि सारा इसका डेटा एक साथ आ गया था और इसका टोटल इसने यहाँ पर कर दिया, प्राइस का भी और क्वांटिटी का भी, कि टोटल ईस्ट में कितनी सेल्स हुई है क्वांटिटी में और कितना प्राइस है उसका। और ईस्ट में टोटल जो है वो कितनी सेल हुई है और उसका टोटल आपको यहाँ पर करके दिखा रहा है। साउथ का अलग से दिखा रहा है आपको और वेस्ट का अलग से दिखा रहा है। तो ऐसे आप सब टोटल वाले फीचर का जो है यूज कर सकते हो। और सब टोटल में एक और एडवांस फीचर भी है, जैसे कि क्या, अभी मैं अगेन इस टेबल को सिलेक्ट करके सब टोटल में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ या मुझे सम नहीं करना है या मुझे एवरेज निकालनी है। तो सम की जगह एवरेज एवरेज को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अब एवरेज निकाल दी उसने, इसके सामने ये एवरेज लिखा हुआ है या फाइनल रिजल्ट यहाँ पर एवरेज का आ रहा है। बट सम हट गया है बट एवरेज आ गया, रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ दोनों चीजें रहे, सम भी रहे और एवरेज भी रहे। तो दोनों चीजें लेने के लिए भी आप ये काम इसके अंदर एडवांस पॉइंट पे कर सकते हो। तो आप अगेन अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट करो। अभी एवरेज लगा हुआ है, इसमें सम और ऐड करना है मुझे। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन पूरी टेबल को सिलेक्ट करके सब टोटल में जाएंगे। यहाँ पर आप एक ऑप्शन होगा आपके पास, रिप्लेस करंट सब टोटल, इसको ऑफ कर देना। तो अब यहाँ पर सम चूज कर लो और ओके कर दो। पहले रिप्लेस वाला ऑप्शन आप क्या कर दो, ऑफ कर दो। देन सम चूज करके ओके कर दो।
तब आपके पास क्या है कि टोटल वाला सेल भी आ रहा है और आपके पास एवरेज वाला सेल भी आ रहा है, तो दोनों डेटा यहाँ पर अब आपको शो करेगा। तो रिप्लेस ऑल वाला ऑप्शन जो है वो आपको डिसेबल करना होगा सब टोटल के अंदर। अगर आपको सब टोटल से सारी चीजें हटानी है, सब टोटल ऑफ करना है, तो आप पूरे डेटा को सिलेक्ट करो और सब टोटल में जाकर रिमूव ऑल कर दो। बट इससे पहले एक चीज और बताता हूँ, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर 4 कॉलम बन गए हैं, ये ग्रुप बन गए हैं। इन 4 ग्रुप का क्या यूज है? जिसमें आप फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक कर रहे हो तो ओनली ग्रैंड टोटल शो कर रहा है आपको दोनों का। अगर आप 2 पे क्लिक कर रहे हो तो सब टोटल शो कर रहा है आपको दोनों का। अगर आप 3 पे क्लिक कर रहे हो तो आपको पूरी डिटेल शो कर रहा है। पूरी डिटेल कौन सी? जिसमें टोटल भी है और एवरेज दोनों है। अगर आप 4 पे क्लिक कर रहे हो तो उसके अंदर की डिटेल भी निकाल कर दे रहा है। तो कंप्लीट डिटेल आपको 4 वाले ग्रुप में शो करेगा। फर्स्ट वाले में सिर्फ ग्रैंड टोटल और सेकंड वाले में सिर्फ एवरेज, थर्ड वाले में टोटल के साथ टोटल और एवरेज दोनों, और फोर्थ वाले में पूरी डिटेल आपको निकाल कर यहाँ पर सब टोटल के थ्रू वो देने वाला है। सब टोटल और कंसोलिडेट फीचर समझ में आया आप सभी को? किसी को कोई डाउट बेटा? यस और नोट? नो सर। No, sir. सर No, sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो नेक्स्ट फीचर हम सीखते हैं, समझिए उसे ध्यान से। नेक्स्ट फीचर अब हम सीखने जा रहे हैं वो है फॉर्मूला टैब के अंदर डिफाइन नेम। अभी डेटा टूल्स जो है वो इसमें एक ऑप्शन मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, व्हाट इफ एनालिसिस, जो कि नेक्स्ट क्लास में आपको समझाने वाला हूँ। ये प्रॉपर एक लेंथी प्रोसेस है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में ही समझेंगे अच्छे से। तो अब जैसे अभी हमने 3 ऑप्शन किए, डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट और सब टोटल, ये 3 फीचर किए हैं। अब इन 3 फीचर्स के अलावा हम जो नेक्स्ट फीचर करने वाले हैं वो है आपका यहाँ पर फॉर्मूला टैब के अंदर डिफाइन नेम और फॉर्मूला एडिटिंग ऑडिटिंग। तो ये दोनों ऑप्शंस हम सीखने वाले हैं अभी, तो इनको ध्यान से समझना। अब अगर आपको जैसे ये सब टोटल पहले से लगा हुआ था ना, इसको अगर हटाना है तो आप इसको सेलेक्ट करके, इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करके डेटा टैब में सब टोटल में जाएंगे एंड रिमूव ऑल कर देंगे, तो वो वहां से सब टोटल हट जाएगा, जो आपकी नॉर्मल टेबल थी वो रह जाएगी। फिर अब बात आती है फॉर्मूला टैब के अंदर डिफाइन नेम की, मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है, तो आपको थोड़ा फोकस देकर सीखना पड़ेगा। तो कैसे काम होता है समझिए। डिफाइन नेम का मीनिंग होता है कि सिलेक्टेड डिफाइन नेम का मीनिंग होता है कि आप सिलेक्टेड एरिया का नाम डिफाइन कर सकते हो और उसको फॉर्मूले में यूज कर सकते हो और एड्रेस बार के लिए यूज कर सकते हो। तो इसका जो प्रैक्टिकल यूज मैं बताऊंगा ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले एक बात और समझा देता हूं मैं, कि जैसे आप चाहते हो कि ये जो एरिया है ना आपका, ये जो एरिया है, इस एरिया का नाम प्राइस के अंदर जितने भी सेल है, प्राइस के अंदर स्टार्टिंग हो रही है D2 से लेकर D11 तक, तो इस एरिया का नाम आप चेंज करना चाहते हो। अभी इस एरिया का नाम और एड्रेस है D2 टू D11, D2 टू D11। अब अगर इस एरिया का नाम आप खुद से रखना चाहते हैं, इसका एड्रेस का नाम चेंज करना चाहते हैं, सो दैट आप कैसे करें? आप इस एरिया को सिलेक्ट करो और डिफाइन नेम में जाओ फॉर्मूला टैब में। जो भी नाम इसका रखना है वो आप यहाँ पर टाइप कर दो, जैसे मैंने प्राइस टाइप कर दिया और ओके कर दिया। अभी देखो, अगर मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूं तो ऊपर देखो नेम बॉक्स के अंदर, एड्रेस बार के अंदर इस एरिया का नाम क्या आ रहा है? प्राइस। ठीक है, तो एक तो इसका नाम डिफाइन हो गया कि हमने एक एरिया का नाम डिफाइन कर दिया, एक एड्रेस का नाम डिफाइन कर दिया कि इस एड्रेस का नाम अब ये है। तो अब इसका यूज क्या है? पहला यूज मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप शीट 1 पे काम कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट प्राइस वाली टेबल पे जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ एड्रेस बार के अंदर सिर्फ प्राइस वर्ड लिखकर एंटर करेंगे, तो आपको डायरेक्ट उसी टेबल पे पहुंचा देगा जहां पर प्राइस के बारे में डेटा है। तो ये आपका पहला यूज था। ऐसे ही हम किसी भी सेल के साथ कर सकते हैं, डेटा के साथ कर सकते हैं। जैसे मैंने सेल्स क्वांटिटी वाला डेटा सेलेक्ट किया और इसका नाम डिफाइन करना है, तो नाम डिफाइन करने के लिए मैं फॉर्मूला टैब में डिफाइन नेम पे गया, इसका नाम मैंने सेल्स क्वांटिटी रखा या ओनली सेल्स रखा और ओके कर दिया। स्पेस नहीं लेता उसके अंदर, याद रखना, डिफाइन नेम में आप स्पेस नहीं डालेंगे,
या तो अंडरस्कोर डालेंगे या हाइफन डालेंगे, तो कुछ आपको बीच में डालना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ सेल्स रखा है। और अब जैसे आप शीट 1 पे हैं, आप डायरेक्ट सेल्स डेटा पे जाना चाहते हैं, तो आप ऊपर सेल्स लिखेंगे और एंटर करेंगे, तो डायरेक्ट आपको सेल्स वाले डेटा पे वो पहुंचा दें। गॉट इट स्टूडेंट्स? समझ में आ गया आप सभी को इतना? यस सर। Yes, sir. फिर इसके बाद दूसरा यूज क्या है? दूसरा यूज है फॉर्मूला में यूज करना। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लगा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्राइस की वैल्यूज का टोटल करना है, तो प्राइस के जितने भी सेल है उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट मेरे पास एक तरीका है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्राइस वर्ड ही लिख दूं, जो मैंने नाम डिफाइन किया था, तो प्राइस लिखने के बाद वो डेटा अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अब एंटर करिए, एंटर करके इसको देखिए कि अब यहाँ पर जो आपको शो कर रहा है, वो क्या शो कर रहा है बेटा, कि उसका टोटल शो कर रहा है। ऐसे आप सेल्स किस क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं, आप यहाँ पर सम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आप सिर्फ सेल लिखिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, तो सेल्स की क्वांटिटी का टोटल ऑटोमेटिकली हो जाने वाला है। तो ये आपका दूसरा यूज था इसके अंदर। तो डिफाइन नेम, हाँ जी, एवरेज भी निकाल सकते हैं इसे, कुछ एवरेज भी बेटा, एवरेज कुछ को भी, फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूला में यूज कर सकते हो आप। यस। डिफाइन नेम, इस तरीके से आप नाम डिफाइन करते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन है नेम मैनेजर का, कि जितने भी नाम आपने डिफाइन किए हुए हैं उनको डिलीट करना, एडिट करना या न्यू बनाना आप कर सकते हो। जैसे कि किसी भी का नाम आप एडिट करना चाहते हो, तो आप सिर्फ उस सेल को सिलेक्ट करते हो, मतलब उस नाम को सिलेक्ट करते हो, तो उसका नाम एडिट करने के लिए आप एडिट बटन पे क्लिक करते हो, तो जो नाम इसकी जगह चेंज करना है वो डालो, अगर रेंज भी चेंज करनी है तो वो भी आप सेलेक्ट कर लो और फिर ओके कर दो। तो इस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। अगर किसी नाम को डिलीट करना है तो उसको सिलेक्ट करके डिलीट एंड डिलीट ओके कर दो, तो डिलीट भी हो सकता है। फिर इसके बाद थर्ड ऑप्शन है यूज इन फॉर्मूला। यूज इन फॉर्मूला में क्या आता है, जैसे कि अभी मैंने प्राइस वाले या क्वांटिटी सेल्स वाले का नाम ही डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख दिया था। बट अगर मैं नाम भूल गया हूँ, और नाम भूल गया हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या नाम थे और डायरेक्ट इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यूज इन फॉर्मूला में जाएंगे। आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, यूज इन फॉर्मूला में जाएंगे, तो वो सारे नाम यहाँ पर आ जाएंगे जो भी नाम आपने डिफाइन किए हुए हैं। तो डायरेक्ट उसको अगर यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हो तो उस नाम पे क्लिक कर दो, तो वो डायरेक्ट नाम यहाँ पर जो है इंसर्ट हो जाएगा एंड ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहां से भी इंसर्ट कर सकते हो। तो ये आपके यूज इन फॉर्मूला का एक ऑप्शन था। फिर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन की बात आती है। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में क्या होता है? क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ऑप्शन है। जैसे कि अभी आप क्या कर रहे थे, प्राइस को सिलेक्ट करके, प्राइस डिफाइन नेम, प्राइस या फिर जो भी नाम दे रहे थे वो ठीक है, ऐसे सेल्स के अंदर जितने भी डेटा था उनको सिलेक्ट करके आप डिफाइन नेम कर रहे थे। बट आपके पास एक बहुत ही एडवांस फीचर यहाँ पर अवेलेबल है, और क्या, जैसे कि आप चाहते हो जो सिटी के अंदर डेटा है D2 से लेकर D11 तक, C2 से लेकर C11 तक, उसका नाम सिटी हो जाए, बट आपको डिफाइन नेम में जाना पड़ेगा उसको डिफाइन करने के लिए। एक बहुत ही अच्छा फीचर अवेलेबल है, ध्यान से सुनो। आप क्या करते हो, अभी तक आप जो हेडिंग थी उसको सेलेक्ट नहीं कर रहे थे, हेडिंग के अंदर के डेटा को सिलेक्ट करके नाम डिफाइन कर रहे थे। अब आप क्या करिए, हेडिंग के साथ डेटा को सिलेक्ट करिए, पूरे कॉलम को हेडिंग के साथ, देन क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाइए, यहां पर टॉप रो पे क्लिक कर दीजिए, टॉप रो पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। इसका यूज क्या होगा कि जो सिटी के अंदर के जो डेटा है उनका नाम सिटी डिफाइन हो गया है, कि अब आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी उसमें, जो टॉप रो के अंदर लिखा हुआ था ना, जो उसकी हेडिंग थी, तो हेडिंग का डेटा जो भी था उस डेटा का नाम डिफाइन हो गया, उसकी हेडिंग मतलब सिटी। अब अगर मैं दिल्ली से लेके मुंबई तक डेटा सिलेक्ट करके देखता हूँ कि उसका नाम क्या आ रहा है, तो ऊपर देखो एड्रेस बार में यहाँ पे क्या आ रहा है, सिटी। तो ऐसे ही आप प्रोफेशन किसी भी कॉलम के साथ कर सकते हो। आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करो, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाओ, टॉप रो पे क्लिक करके ओके करो, तो इस हेडिंग का, ये जो हेडिंग है, ये इस डेटा की D2 से लेकर D11 तक की डेटा की जो क्या बन गई आपकी डिफाइन नेम बन गई। समझ में आया? यस और नोट? Yes, sir. Yes, sir. डाउट है क्या, कोई पूछ रहा है? तो इसका यूज क्या है, इस वाली फीचर का? बेटा सेम यूज है, डिफाइन नेम हो गया ना, अब इसको कहीं भी यूज कर सकते हो आप।
सिटी वाला कैसे? जैसे कि सिटी है ना, तो सिटी वाला डेटा सिलेक्ट हो गया, अच्छा, ठीक है। वैसे ही यूज है, जैसे आप डायरेक्ट सीट 1 पे जा रहे हो, बस नाम डिफाइन करने का एक दूसरा तरीका है। ओके आप जैसे सिटी पे डायरेक्ट पहुंचना चाहते हो, ऊपर एड्रेस बार में सिटी लिखा है, एंटर किया तो डायरेक्ट आपको पहुंचा देगा। अच्छा, नाम डिफाइन करने का एक दूसरा तरीका है, तो जो भी आप यूज ओके करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। ओके तो सर। ये 4 ऑप्शन आपके किससे रिलेटेड थे? डिफाइन नेम से रिलेटेड थे। नेक्स्ट ऑप्शन हम सीखने जा रहे हैं फॉर्मूला ऑडिटिंग के नाम से। फॉर्मूला ऑडिटिंग में क्या आता है कि फॉर्मूला को ऑडिट करना, कि फॉर्मूला कहाँ से बना है। तो फॉर्मूले को ऑडिट करने के लिए आप क्या करते हैं और कैसे यूज करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। जैसे कि आपने यहाँ पर अभी 2 फॉर्मूले लगाए हुए हैं, एक ये वाला फॉर्मूला है, एक सम का यहाँ पर फॉर्मूला है, और एक यहाँ पर मैंने काउंट का फॉर्मूला लगा दिया डेटा को काउंट करने के लिए। अब ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले कौन से डेटा से मिलकर बने हैं, मतलब इस सम के अंदर कौन कौन सी वैल्यू को सेलेक्ट किया गया है, और इस काउंट वाले फॉर्मूले के अंदर कौन कौन से सेल या वैल्यूज को सेलेक्ट किया गया है। तो मुझे ये देखना है, उसको ट्रेस करना है कि इसके अंदर कौन कौन से सेल इंक्लूड है। तो इन फॉर्मूलाज के अंदर, तो उस फॉर्मूला जहां फॉर्मूला लगाया हुआ है, जहां रिजल्ट आया आपका, उसको सेलेक्ट करो। देन आप ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करते हो। ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करते ही वो डेटा आपका एक एरो बनाकर यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा कि ये जो रिजल्ट आया इन सभी डेटा को मिलाकर आया। तो ट्रेस कर लिया कि इसके अंदर जो सेल सेलेक्ट है कि इन सभी को मिलाकर ये फॉर्मूला ऐड किया, मतलब इन सभी का टोटल किया गया है। तो वो ट्रेस हम ट्रेस प्रेसिडेंट से कर सकते हैं। फिर इसी का एक उल्टा है ट्रेस डिपेंडेंट। अगर इसको हटाना हो तो रिमूव एरो करके मैं हटा सकता हूँ। ट्रेस डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आप जैसे कि इस सेल से पूछना चाहते हो कि ये सेल कौन कौन से फॉर्मूला में सिलेक्ट हुआ है। अभी तो हमने क्या किया था कि हमने से पूछा था इस फॉर्मूले में कौन कौन से सेल है, बट अब मैं सेल से पूछ रहा हूँ कि इस सेल को कौन कौन से फॉर्मूला में सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो कौन कौन से सेल पे इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सेल कौन कौन से सेल पे डिपेंड है। तो आप इस सेल को सिलेक्ट करके ट्रेस डिपेंडेंट करो, तो आपको बता रहा है कि ये वाला सेल जो है इस सेल में ऐड किया गया है। अगर आप इस सेल को डिलीट करोगे तो इस फॉर्मूले पर इफेक्ट पड़ेगा, इस वैल्यू पर इफेक्ट पड़ेगा, जिससे हम अपने फॉर्मूला को ऑडिट कर पा रहे हैं, ट्रेस कर पा रहे हैं कि कहां पर क्या चीज है। ये तीनों ऑप्शन समझ में आए रिमूव एरो तक? यस और नोट? यस सर। यस सर। यस सर। फिर फोर्थ ऑप्शन आता है आपका शो फॉर्मूला के नाम से। शो फॉर्मूला में क्या होता है, इस पूरी शीट के अंदर जिस भी सेल में जहां पर भी जो फॉर्मूला लगा है वो फॉर्मूला दिखाएगा कि क्या फॉर्मूला लगा है। तो शो फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं, तो जिस सेल में जो फॉर्मूला लगा होगा वो आपको यहाँ पर शो करेगा कि ये फॉर्मूले लगे हुए हैं सिर्फ। जैसे कल मैंने आपको लास्ट क्लास में इफ फंक्शन करवाया था, तो फॉर्मूले जो मैं आपको दिखा रहा था ना, वो इसे शो फॉर्मूले वाले बटन से दिखा रहा था, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं शो फॉर्मूला के बाद। इसको ऑफ करना है तो आप इसी से ऑफ कर सकते हो। अब एरर चेकिंग की बात आती है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एरर चेकिंग। सपोज आप कोई भी फॉर्मूला या इंप्लीमेंट कर रहे हो और उस फॉर्मूले में आपने गलती कर दी, और आपको पता है कि क्या गलती कर दी आपने, क्या गलती की है बताओ। सम कैसे हो गया? स्पेलिंग मिस्टेक होगी ना इसमें, कि सम यस लिखना तो सन लिख दिया। यस तो अगर अब चेकिंग कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है। अब यहाँ पर मुझे चेक करना है कि गलती कहाँ पर है। तो गलती को ढूंढने के लिए एरर चेकिंग वाला ऑप्शन यूज होता है। तो आप इस सेल को सिलेक्ट करो जहां पर एरर आया है, एंड एरर चेकिंग में जाओ। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा शो कैलकुलेशन स्टेप्स। शो कैलकुलेशन स्टेप्स, इस पे क्लिक करो। जिस भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन है, जो ये नीचे अंडरलाइन दिखा रहा है ना सन के नीचे, यहाँ पर गलती है। तो जहां अंडरलाइन होती है वहां गलती होती है। अगर आप इसे इवेलुएट करते हो, मतलब कैलकुलेट करते हो, इसको सोल्व करते हो, तो यहाँ पर देखो एरर कहां पर आ रहा है, जहां पर सन लिखा हुआ। एरर कहां पर आ रहा है, जहां सन लिखा हुआ था, मतलब सन में गलती है। तो अगर इसको ठीक करना हो तो ठीक खुद से करना होगा। कैसे, उसका भी एक टेक्निक है, वो भी समझा देता हूँ। कि जब भी आप फॉर्मूला लगाते हो
तो बेटा नीचे है ना लिस्ट आ जाती है, ये लिस्ट में से आपका फॉर्मूला चूज करना होता है। अब जैसे मैंने सन लिखा था तो नीचे कोई लिस्ट नहीं आई, क्योंकि नीचे कोई नाम नहीं आया, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला है ही नहीं एक्सेल में जो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो आपको फॉर्मूले लगाते टाइम याद रखना पड़ेगा कि आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो वो नीचे शो करना चाहिए इस लिस्ट में। अगर इस लिस्ट में शो नहीं कर रहा तो मतलब वो फॉर्मूला एक्सेल में नहीं है, वो आप नहीं लगा सकते, वो गलत ही होगा। तो अब अगर इधर आप सम लिखकर ब्रैकेट स्टार्ट करके जो भी सेलेक्ट करके डेटा वो करना चाहते हैं काम आप, तो आप करिए, देन एंटर करते हैं। अब हमारा फॉर्मूला डन है। तो इस तरीके से हम अपने फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं कि कहाँ गलती है। और यही एरर चेकिंग के अंदर जो एक ऑप्शन था ना बेटा, कौन सा, इवेलुएट फॉर्मूले वाला, ये शो कैलकुलेशन स्टेप वाला ना, यही ऑप्शन इसने बाहर दे दिया, इवेलुएट फॉर्मूला। इस पे क्लिक करो, आपको दिखा रहा है कि जहां अंडरलाइन है वहां गलती है, इसे इवेलुएट करते हो तो एरर भी शो कर रहा है जहां अंडरलाइन थी। अब इसको ठीक करना है तो ऑब्वियसली वो हमको बाहर जाके ही करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर सम लिखिए और स्पेलिंग ठीक करिए और अपना जिससे भी उसको एडिट करना चाहते हैं वो एडिट करिए। तो ये आपकी फॉर्मूला ऑडिटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस थे जो कि कंप्लीट है। तो आज हमने जो फीचर्स यहाँ पर डन किए हैं स्टूडेंट, वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका यहाँ पर डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट एंड सब टोटल, 3 फीचर ये किए हैं हमने आज। और फॉर्मूला टैब के अंदर डिफाइन नेम एंड फॉर्मूला ऑडिटिंग, ये दोनों फीचर्स किए हैं। तो यहाँ तक आज आप लोगों ने अच्छे से काम करना है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके ऊपर असाइनमेंट भी मैं आपको भेज दूंगा। सर इफ फंक्शन का भी असाइनमेंट दीजिएगा, उसका आपने दिया नहीं। आज भेज दूंगा, ठीक है। और जो भी डाउट है वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। अटेंडेंस ले रहा हूँ, उसके बाद आप क्लास को वाइंड अप करना। ओके सर। अभिषेक, अभिषेक, यस सर। आनंद, यस सर। अनन्या, Present, sir. दिवांशु, प्रेजेंट सर। कर्तव्य। अभिषेक कर्तव्य कहाँ भैया आज? सर वो उस वाली क्लास में भी नहीं आया, बता लेट है, 9:15 पुटे हैं, और फिर इसमें भी नहीं आया। किसमें नहीं आया? इंग्लिश वाली क्लास में से पहले वो होती है ना, उसमें भी नहीं आया सर। अच्छा, ग्रीष्मा Present, sir. कहाँ चले गए थे बेटा आप? Sir, network issue है. तान्या, Present, sir. उपासना, दिया, दिया, ये लेफ्ट करेंगे सर। पिंकी, अमन। यस सर। दिया आई तो थी यार, मैंने देखा था उसे। उसने लेफ्ट कर दिया सर। नेटवर्क इश्यूज बता रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 मिनट रुकिए, क्या नाम है, ठीक है स्टूडेंट्स, आप वाइंड अप कर सकते हैं बेटा।